अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में इयादा करने वाले हैं। हम सबक नंबर 1 से जो है इयादे की शुरुआत करेंगे। सबक नंबर जो 1 है हमारा दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात। वाज़ह रहे कि हमने हमारे इस तालीमी चैनल पर जितने भी असबाब इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमने पढ़ाकर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में आप सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात का मुकम्मल इयादा देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी दरसी किताब में आपने तो तारीफ देखी ही होगी कि दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात की जो है मियारी सूरत क्या होती है ना। ऐसी दो मुतग़य्यर की ख़ती मसावात जिसका दर्जा 1 होता है उसे हम दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात कहते हैं, जिसकी आम सूरत जो है वो कुछ इस तरह से है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात की आम सूरत है। बच्चों इसमें a b c जो होते हैं ये हम इसे ज़रीब कहते हैं और ये जो होते हैं हकीकी आदाद होते हैं, यानी गिनती के आदाद होते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको वाज़ेह होनी चाहिए कि a और b की जो कीमत है ना वो एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकती है, यानी दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। अगर दोनों 0 हो गए तो ये जो टाइटल है दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात ये झूठा हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों मुतग़य्यर का होना ज़रूरी है। अभी मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिसाल दी गई 3x इज़ इक्वल टू 4y माइनस 12। ये मसावात को अगर हम इस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से मवाजना करते हैं तो इसको सही तरतीब अगर हम में बिठाएं तो 3x के माइनस में 4y को इस तरफ अगर यहाँ लाया जाए तो 3x माइनस 4y हो जाएगा और ये माइनस 12 यहाँ आके प्लस 12 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये जो मसावत है तैयार हो जाएगी। तो ये जो है सही तरतीब में लगाने के लिए भी आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको ये जो मसावत होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो कि दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात की आम सूरत है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आप सफ़ा नंबर 1 पर एक अमली काम आपको दिया गया है। यहाँ पर दो मतलब जदौल दी गई है। यहाँ पर जदौल के अंदर बहुत सारी जो है कुल मिला के 7 मसावातें दी गई है। आपको पहचानना है ये दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात है या नहीं। तो पहला पॉइंट जो है हमारे लिए यहाँ हल करके दिया गया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। ये दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात है, इसलिए यहाँ है लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए दोनों का जो दर्जा है वो 1 होता है और दोनों की जो ज़रीब है 4 और 3 दी है। तो इस तरह से ये दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात होगी। मिसाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर देखिए x का जो है ज़रीब 3 है लेकिन यहाँ पे दर्जा 2 दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे कि भाई ये दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात नहीं है, ये दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात नहीं है ना। इसी तरह से जब हम मिसाल नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पर देखो x के जो ज़रीब है वो जज़र में दिया गया है, जज़री मिक़दार है। ये दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात है क्योंकि इनके ज़रीबों का और इनके जो मुतग़य्यर इनका दर्जा 1 है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात है। अब आप मिसाल नंबर 4 और 5 पे गौर कीजिए। मिसाल नंबर 4 में x का ज़रीब 0 है और मिसाल नंबर 5 में y का ज़रीब 0 है। अब दोनों में से कोई एक साथ मतलब 0 नहीं होना चाहिए, दोनों मुतग़य्यरों में से किसी का भी ज़रीब अगर 0 हो गया तो वो भी 0 हो जाएगा, मुतग़य्यर भी 0 हो जाएगा, तो फिर मसावत तो यक मुतग़य्यरी मसावत बन जाएगी। इसलिए ये जो दोनों मसावत है ये दोनों मसावत नहीं है ना। ये दोनों दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत नहीं है, इस तरह से हम बता देंगे। मिसाल नंबर 6 अगर आप देखते हैं, ये देखा जाए तो कसर की सूरत में 4/x जमा 5/y बराबर 4। हमने जो देखा है मियारी सूरत वो ख़ती मसावात है, इस तरह से कसर में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये भी जो है दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात नहीं है, दोनों मुतग़य्यर तो लेकिन ख़ती सूरत में नहीं है ना। अब मिसाल नंबर अगर 7 आप देखते हैं, इसमें देखो 4xy एक साथ लिखा हुआ है, गौर से देखिए यहाँ पर 4xy। हमने कहा कि भाई इसमें जो मुतग़य्यर होता है उसका दर्जा 1 होना चाहिए। अब ये x और y का दर्जा इस तरह से 2 हो जाएगा, ये 2 दर्जे हो जाएंगे इसके, है ना। तो यहाँ पर जो है यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावात जिसमें दो मुतग़य्यर इस्तेमाल किया था उसे ही हम दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात कहेंगे। तो फिलहाल मिसाल नंबर जो 7 है ये भी दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर जाते हैं। यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए आपको बताया गया है कि किस तरह से जो है आपको एक मिसाल दी गई है। आपको 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो मिसालों का इस्तेमाल करके आपको समझाया गया है कि दो मुतगय्यरी खती मसावत को हल करने के लिए कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये दो मसावतें आपको दी गई है। अब आप ध्यान से देखिए, पहला जो तरीका है यहाँ पर मौजूद वो है इखराज का तरीका। इखराज का तरीका मतलब ये होता है, इसमें मुतगय्यर को यकसा बनाया जाता है किसी भी अदद से ज़रब करके, और यकसा बना के उसको जमा या नफ़ी किया जाता है, जिसे हम इखराज का तरीका कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो तरीका है यहाँ पर, आप अगर देखें यहाँ पर, इसे इस्तब्दाल का तरीका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। यानी किसी एक मुतगय्यर को कीमत मानकर हम उसे किसी और मसावत में रख कर जो है दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो ये दो तरीके आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। यानी किसी भी दो मुतगय्यरी खती मसावत को हम जो है वो दो तरीकों से, इखराज का तरीका और इस्तब्दाल के तरीके से हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, अब आपके सामने दो मसावतें दी गई है ना। हमने यहाँ पर नंबर दे दिया है, आपकी दरसी किताब से लिया गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये मसावत नंबर 1 है। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये मसावत नंबर जो है 2 है। अब आप गौर से देखिए दोनों मसावतों को, इसमें x के साथ 3 है, इसके साथ में x के साथ 5 है, ये ज़रीब है। यहाँ पर y के साथ 2 है और यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को जो है वो 2 से ज़रब कर देते हैं। तो ये मसावत किस तरह से नजर आएगी, देखो 5 दूनी 10x हो जाएगा, ये 5 दूनी और 2 का 2 2y, और ये 18 दूनी 36, ये मसावत नंबर हो जाएगी हमारी 3। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 को जो है वो जमा कर देंगे, है ना। अब आप सोचेंगे जमा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो पहली मसावत में y के साथ 2 आ चुका है, और दूसरी मसावत में मतलब तीसरी मसावत में y के साथ में भी 2 आ चुका है, और दोनों की अलामत जो है वो उल्टी सीधी है, यानी जमा नफी है। तो जब जमा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, और ये मसावत नंबर 3 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। जब हम यहाँ जमा करने जाएंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2y कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, 10 और 3 13, और ये कितना होगा 9 6 15 के 5 80 लाए 1 3 और 5 6 यानी 65। तो इस तरह से x हम यहाँ रखेंगे, 65 के बटे में 13 को ले जाएंगे, 13 का 13 13 पंजे 65, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ये इखराज का तरीका इस्तेमाल करके हमने एक मुतगय्यर की कीमत हमने मालूम कर ली। इसी तरह से अब इस मसाव जो है x बराबर 5 को है मसावत नंबर 2 में हम अगर रखते हैं, जो कि आसान मसावत है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इसमें रखते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 5 x की जगह पे 5 रखो, कितना हो जाएगा ये 5 पंजे 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, है ना। माइनस वाई यहाँ रखते हैं हम, 18 के माइनस में 25 को ले जाते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -7, है ना, और ये -5। तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, हमें जो मसावत दी गई है, इन दोनों मसावत को जो हल है, यानी x, y की अगर सूरत में हम लिखते हैं तो ये जाएगा 5,7। तो 5,7 जो है इन दो मसावतों का हल है। अब देखिए बच्चों, कभी कभार आपको जो है इस तरह से दो मसावतें दे दी जाएगी, जिसमें आप अगर गौर करें, देखिए 15x जमा 17y बराबर 21, ये आपको पहली एक मसावत दे दी गई है, और दूसरी 17x जमा 15y बराबर 11। आप इन दोनों मसावतों में अगर गौर करेंगे, देखो x जो है पहले 15 के साथ आया है, फिर बाद में दूसरी मसावत में y के साथ आया। 17 जो है पहली मसावत में y के साथ आया, दूसरी मसावत में x के साथ आया। तो ऐसे जो रिपीटेड नंबर्स वाले अगर क्वेश्चन आपको नजर आते हैं, तो इसको किस तरह से हल करना, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों मसावत को पहले तो आपको जमा कर लेना है। मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने पर इस तरह से आप लिखिए, है ना। हम जो है जरा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आपको पूरा मतलब इबारती लाइन में लिखना है कि मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने पर, ऐसा लिखने के बाद इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए 15x जमा 17y इज इक्वल टू यानी बराबर 21। दूसरी मसावत रहेंगी 17x जमा 15y बराबर 11। अगर आप इन दोनों को जमा कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, ये 15 और 17, 15 15 30 और 2 32, है ना। तो 32x प्लस 32y इज इक्वल टू ये भी 32 यानी 32 ही होगा। अगर आप इन दोनों मतलब इसको जो है मसावत को जो बनी है 32x जमा 32y बराबर 32, उसको अगर 32 से तकसीम कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x जमा y बराबर 1 मिलेगा, है ना। ये मसावत नंबर मान लीजिए आपकी 3 बन जाएगी। इसी तरह से जब आप इन दो मसावतों को, मान लीजिए अगर मसावत नंबर जो है 2 में से 1 को तफरीक कर लेते हैं,
या एक में से दो को तफरीक कर लेते हैं। किस तरह से हो गया, मसला नंबर एक में से दो को तफरीक करने पर, तो फिर इस तरह से लिखिए 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, फिर आएगा 17x जमा 15y बराबर 11। अब इसमें हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करते तो हम क्या होता है, सबकी अलामत जो है वो तब्दील हो जाती है। देखो ये 17x ये माइनस हो जाएगा, 15y ये माइनस हो जाएगा और ये 11 माइनस हो जाएगा, है ना। तो 17x में से 15 जाएगा तो -2x बचेंगे, है ना। फिर जमा यहाँ पर 2y बचेगा, क्योंकि 15 और 17 में से 17 बड़ा है और ये प्लस में, इसलिए यहाँ +2y लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 21 में से 11 हमने नफी कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे 10 बचेगा। अगला स्टेप अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ पर -2 से तकसीम करते हैं इस मसावत, -2 से अगर हम तकसीम करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, मतलब -y हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये -5 हो जाएगा, है ना। अगर -2 से तकसीम करते तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 का 2 2 का 2, और यहाँ से नफी जमा नफी नफी लग जाएगा, 2 का 2 2 का 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जमा नफी नफी 2 पंजे 10 यानी 5 आ जाएगा, यानी -5 आ जाएगा। तो इस तरह से मसला नंबर आपकी 4 तैयार हो जाएगी। यानी जब भी ऐसे रिपीटेड नंबर वाले अगर क्वेश्चन या मसावतें आपको दी जाती है ना, तो पहले आपको दोनों को जमा करना है, तो एक मसावत बनेगी, फिर आपको नफी करना है, फिर एक मसावत इस तरह से बन जाएगी। अब इन दो जो मसावतें हमें हाथ मिली हैं 3 और 4, इन दोनों को जमा कर दीजिए आप। तो देखो किस तरह से होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, है ना। अब आप जमा करेंगे तो देखो यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई नफी वाई, है ना, जमा वाई नफी वाई कैंसिल, x x 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 जो है वो नफी में है और 1 प्लस में है ना, जमा में, तो नफी का अमल होगा लेकिन अलामत बड़े दद की लगेगी, तो -5 में से 1 गया तो -4 बचेगा। इसी तरह से x बराबर क्या जाएगा, -4/2, ये देखो बट्टे में आ जाएगा 2 इधर का, 2 का 2 2 दूनी 4, तो x बराबर ये -2 आ जाएगा। तो x की कीमत क्या आ गई, -2 आ गई। अब हमें क्या करना होगा, x की जो कीमत है किसी आसान मसात में रखना है ताकि हमें y की कीमत मिल सके। तो हम क्या करेंगे, मसात नंबर 1 में रख देंगे, तो x जमा वाई बराबर 1, मसात नंबर 1 मसात नंबर जो 3 है हमारी उसमें रखेंगे, मसात नंबर 3 उतारेंगे, x जमा वाई बराबर 1, x की यहाँ पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, प्लस वाई इक्वल टू 1, ये y इधर रहेगा, 1 के जमा में देखो -2 है, इधर पे जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना जगह ये y की कीमत 3 आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो है इस मसावत की जो हल सेट यानी x, y बराबर क्या मिलेगा हमें, -2, 3 मिल जाएगा। तो इस तरह के जो है मजीद सवालात आप जो है मजमूआ सलाह से भी ले सकते हैं, और हमने भी अपने वीडियो के अंदर बतौर होमवर्क आपको दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल नंबर 3 में। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम आगे। तो बच्चों अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक अमली काम के जरिए हम समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमको जो है सवाल नंबर कभी कभी 1 में, कभी सवाल नंबर 2 के ए में, इस तरह के जदौल जिस तरह से आप देख रहे हैं, 2 हमजाद मसालों को जो है तरसीमी तरीके से अगर हल करना होता है तो उनके लिए इस तरह की जदौल जो है हमें मुकम्मल करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो किसी भी मसावात को अगर तरसीमी कागज पर बनाना हो तो हमें मुहद्दिदीन की ज़रूरत होती है। मुहद्दिदीन हमें कहाँ से मिलेंगे, उसको मुहद्दिदीन को हासिल करने के लिए इस तरह की जदौल बनाई जाती है हर मसावात के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कॉलम बने हैं, यहाँ पर जो है हमें x के मुहद्दिद जो है खुद से लेने होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको जो मसावत दी गई है वो किस तरह की है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मान लीजिए मसावत नंबर 1 है ना, इसमें जो है हमें x की कीमत खुद से रखनी होती है। यहाँ पर देखिए 0 रखा हुआ है, अगर x की जगह पर हम 0 रखते हैं तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू जो है -1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर y की कीमत -1 आ चुकी है, तो हम यहाँ -1 रख देंगे। तो देखो इस तरह से x को y की सूरत में मुहद्दिद लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मुहद्दिद हासिल हुआ है, x की कीमत 0 और y की कीमत -1, तो ये पहला मुहद्दिद तैयार हो गया। इसी तरह से हमें अब देखो दूसरे नंबर पर y की कीमत 0 रखिए, तो हम इसी मसात में अगर x की जगह पर मतलब हमें x मालूम करना है तो y की जगह पर कितना 0 बोला गया है ना, तो हम यहाँ -0 इज इक्वल टू 1 इस तरह से रख देते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू ये +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, तो हमारे आप मुहद्दिद क्या बन जाएंगे 1, 0 बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आप आगे देखते हैं, है ना, x की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं, यहाँ पर देखो x की कीमत 3 रखकर दी गई है हमें,
तो एक्स की जगह पर हम 3 रखते हैं इसमें साथ में, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हमारी मसावत है। यहाँ पर एक्स की जगह पर 3 रखिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई यहाँ रख देंगे, 1 के माइनस में 3 भेज देंगे इधर इस तरह से, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वाई की कीमत 2 आ गई, तो यहाँ 2 रख दीजिए। अब इसके मौजूद किस तरह से बन जाएंगे, 3,2 हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से देखो अब y की कीमत हमें -3 दी गई, अगर हम यहाँ पर -3 रखते हैं, थोड़ा सा पहले इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि देखो कैसा है, जगह की किल्लत होने की वजह से हमको जो समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, है ना। मिटा लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम y की जगह पर हमें -3 रखना है, तो यही मसावत है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई सी रखेंगे, y की जगह पर -3 रखेंगे इज इक्वल टू 1। अब गौर से देखिए, मसावत का जो माइनस है वो और y की कीमत का खुद माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। एक्स यहाँ रखेंगे, 1 के माइनस में 3 चला जाएगा, तो हमें एक्स बराबर कितना है, -2 मिलेगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ हम रखेंगे -2। तो अब मौजूद हमारे पास क्या आ जाएंगे, -2, -3। तो इन मुहद्दिदीन की बुनियाद पर, ये जो मुहद्दिद हमारे तैयार हुए यहाँ पर, इन मुहद्दिदीन को हमें जो है तरसीमी कागज पर मुर्तसिम करना होता है, और फिर उन नुकात को मुर्तसिम करने के बाद एक लाइन बना देनी चाहिए, इस तरह से हमारी जो ये खत की मसावत है वहाँ पर तरसीमी कागज पर मुर्तसिम हो जाएगी। तो इस तरह से एक मसावत का एक जदवल हम इस तरह से बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 4 जो है मुहद्दिदीन की लिए गए हैं, आपको है कम से कम 3 लेना है ना। इसी तरह से मसावत नंबर 2 जो है आपकी दी गई है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, इसी में भी जो है आपको जो है अपने से खुद से x के मुहद्दिद लेने होते हैं और y के मुहद्दिद मालूम करके मुहद्दिदीन तैयार करने होते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पर जो है अमली काम दिया गया है, यहाँ पर कुछ मुहद्दिद हमें x और y के दिए गए हैं, उसे हमें हल करना है। जब भी कभी ऐसी जदवल मुकम्मल करने आपको जो है सवाल नंबर 1 में आ सकता है, 1 के बी में, या फिर आपको सवाल नंबर 2 के ए में आ सकता है। उमूमन सवाल नंबर 2 के ए में आता है 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए आइए बच्चों, अब जो है हम मसावत नंबर 2 का भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो इसको हटा लिया। अब देखो हमारी मसावत क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब x की जगह पर अगर सबसे पहला पॉइंट हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 5 × 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये 5 दूनी हो जाएगा 10 माइनस 3y बराबर 1। माइनस 3y यहाँ रखते हैं हम, 1 के माइनस में 10 को भेजते हैं तो ये हमारे पास -9 आ जाएगा, और ये -3y, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9/3, 3 का 3, 3 3 9, तो y की कीमत कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यहाँ लिख दीजिए। तो अब मुहद्दिद क्या बन जाएंगे, 2,3 बन जाएंगे, है ना। इसी तरह से जो आपको जो है अब क्या करना होगा, y की जगह पर 8 रखना होगा, तो हमको जगह इसको मिटाना होगा, है ना। आप जो है ना ये रफ वर्क समझते हुए बाद में खुद से इसको हल करना, है ना। ऐसे जो है सवालात आपको एग्जाम में आ सकते हैं जदौल मुकम्मल करने के लिए, और इस तरह से आपको हल करना होगा जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं। अब आपको y की कीमत कितनी रखनी है, 8 रखनी है, तो 5x वैसे ही रहेगा, 3 ज़रब ये हो जाएगा, 8 रख दिया हमने, देखो तो ये 5x माइनस 3 × 24 इज इक्वल टू इधर पे 1। अब आप गौर से देखिए 5x हम यहाँ रखते हैं, 1 के जमा में हम 24 यहाँ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। अब आपको पता है x यहाँ हम रखेंगे 25 के बटे में 5 को देंगे, तो 5 का 5, 5 पंजे 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए x की यहाँ पे 5, आपके मुहद्दिद क्या बन जाएंगे, 5,8 बन जाएंगे, है ना। तो ये भी मुहद्दिद मिल गए। इसी तरह से आपको जो है ना तमाम जो है नुकात जो आपको दिए गए हैं, एक एक करके इस दी गई मसात में आपको रखते जाना है और दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है और यहाँ पर मुहद्दिद लिखना है। इसी तरह से जो है आपको सवाल नंबर 2 के ए में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सवाल नंबर 2 के ए में ही इस तरह के सवाल आए, हो सकता है आपको इस तरह की 2 मसावत दे दी जाए और सवाल नंबर 5 में 3 मार्क्स के सवाल होते हैं, तो सवाल नंबर 5 में से 2 मसावत दे दी जाए और बोला जाए कि भाई इसको तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तो इसी तरह का आपको जो है जदवल बनाना है, मुहद्दिद जो है उसके तैयार करने हैं और फिर उसको अददी खत पर, यानी हमारा जो तरसीमी कागज होता है उस पर आपको मुर्तसिम करने हैं। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है आपको कि भाई अपनी ही मर्जी से 2 मसावातें आप बनाइए और उसकी जो है तरसीम बनाने के लिए मुहद्दिदीन बनाइए, जो है उसके बनाइए और फिर उसको मुर्तसिम कीजिए, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इस तरह की जो सवालात है 2 मुतगय्यरी खती मसात को तरसीमी तरीके से हल करने के लिए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब बारी है मुरब्बा कालिब की।
यानी डिटर्मिनेंट। क्या होता है भाई, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर आपने देखा है कि अगर मान लीजिए किसी मुरब्बा कालिब में इस तरह से आपको 4 आदत दिए गए, जैसे कि ए, बी, सी और डी। अब आपको बोला जाएगा इसका दर्जा कितना है, तो आपको बोलना है दर्जा इसका 2 है। किस तरह से, क्योंकि इसमें 2 जो है इस तरह से आड़े मतलब कतारें हैं और इस तरह से 2 उमूदी कतारें हैं, है ना। तो 2 उमूदी कतार, 2 उफ़क़ी कतार मिलकर यहाँ पर 4 आदाद जो हैं इस तरह से बनते हैं, इसलिए हम इसका दर्जा 2 कहेंगे, है ना। 2 उमूदी सुतून है, 2 उफ़क़ी सुतून है ना। इसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि भाई इस मुरब्बा कालिब का जो दर्जा है वो 2 है। अब आइए हम इस मुरब्बा कालिब को किस तरह से हल किया जाता है वो हम देखते हैं। कुछ मिसालें हैं आपकी दरसी किताब में, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 5, 3, 7 और 9। इसे हल किस तरह से करते हैं, जरा अच्छे से लिख लेते हैं। 5, 3, 7 और 9। देखिए किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 5 का जो ज़रब होगा आपको इस तरह से 9 से करना होगा, तो 5 ज़रब 9। उसके बाद है मुरब्बा कालिब हल करने के लिए दरमियान में माइनस लगाया जाता है। फिर आपको 3 का ज़रब 7 से करना होगा, है ना। 3 ज़रब 7 इस तरह से, तो 5 नवा हो जाएगा 45 माइनस 3 सत्ते हो जाएगा 21। 45 में से 21 आप माइनस कीजिए, जो अदद बचेगा वो आपका जवाब होगा, तो ये हो जाएगा 24। अब ये तो थी एक सिंपल मिसाल। अब आप बच्चे बोलेंगे सर जिसमें माइनस आ जाता है ना तो उसमें बहुत तकलीफ आती है। कुछ तकलीफ आने की ज़रूरत नहीं। देखो हमारे पास ऐसी मिसाल भी मौजूद है, जैसे कि -8, -3, 2 और -4, है ना। ये हमने ऑलरेडी समझा चुका है अपने वीडियोज़ में, लेकिन ये जो है हमारा इयादा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 आदत जो है माइनस में, तो देखो -8 को ज़रब करेंगे -4 से, तो ज़रा इसको ब्रैकेट में लिख लो। फिर तरीके में हमारे माइनस लगता है मुरब्बा कालिब हल करते वक़्त। फिर हम क्या करेंगे, -3 को ज़रब करेंगे 2 से, देखो किस तरह से लिखना है। 8 चौक 32 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो 32 और 6 कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो ध्यान से आपको ज़रब करना है ना, जमा नफ़ी में ज़रा गलती नहीं करनी है। अब आप सोच बच्चे बोलते हैं कि सर चलो माइनस वाला तो आपने बता दी, कुछ तो जज़री मिक़दारें आ जाती है इसमें, उसका क्या? चलिए वो भी हल करा देते हैं। 2 जज़र 3 आपकी किताब में है, 9 है और यहाँ पर 2 है और 3 जज़र 3 है। इस तरह की भी मिसालें हैं, आती है एग्ज़ाम में, तो इसको कैसे हल करेंगे? बिल्कुल उसी तरह से 2 जज़र 3 ज़रब, ये एक मिक़दार है, ये 3 जज़र 3, इन दोनों को ज़रब कर देंगे। फिर हम तरीके में माइनस लगाते हैं मुरब्बा कालिब हल करते वक़्त। फिर बाद में 9 ज़रब 2, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ज़रब जज़री मिक़दार सेम है, यकसा है, जज़र 3 जज़र 3। जब जज़र 3 ज़रब होंगे तो 3 बन जाएगा। -9 दूनी 18, तो देखो ये 6 तिया 18 और ये -18, तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 0, सन्नाटा, खत्म, है ना। ईज़ी है ना। तो बिल्कुल इसी तरह के जो क्वेश्चंस है ना बेटा एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, आपने जज़री मिक़दार समझा दिए, आपने माइनस वाले आदत वाला समझा दिए। अरे सर उसका क्या जिसमें कसर दे दी जाती है, आपकी जो है दरसी किताब में मशक़ी सेट जो है 1.3 उसमें सवाल नंबर 3 आपको दिया गया है इस तरह से, उसका वो कैसा करेंगे? चलिए भाई वो भी समझा देते हैं। तो क्या दिया गया आदत 7/3 ये दिया गया आपको, फिर 5/3 दिया गया आपको, और क्या दिया गया आपको 3/2 दिया गया है, और क्या दिया आपको 1/2 दिया गया है। इस तरह से 4 आदत दिए गए। इसको किस तरह से हल करेंगे? अरे बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे नॉर्मली इन तमाम मुरब्बा कालिब को हमने हल किया। तो देखो सवाल नंबर 3 है भाई आपके मशक़ी सेट 1.3 का, तो क्या करेंगे आप 7/3 का जो ज़रब है आपको 1/2 से करना है ना, ये वाले नंबर का आदत ये वाले नंबर से करना है। फिर आपको माइनस लगाना है, फिर आप क्या करेंगे 5/3 का ज़रब करना है आपको 3/2 से। ध्यान से देखिए कसर है आपस में, इस तरह से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा ज़रब होंगे, तो 7 एका 7 और 3 दूनी 6 माइनस 5 तिया 15/3 दूनी 6, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ देखो नसब नुमा सेम हो गया तो एक मरतबा लिख लिया 7 - 15 ना। अब ये शायद थोड़ा-सा मेरे पीछे लिखा जा रहा होगा, तो मैं उसको साइड में लिख लेता हूँ इस तरह से यहाँ पर। तो 15 में से 7 जाएँगे तो कितना बचेगा, -8 बचेगा बटे 6। अब क्या करेंगे, इसको अगर कटता है तो काटिए,
वरना रहने दीजिए। तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा -4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बच्चों हल करना होता है, और जितने भी मुरब्बा कालिब होते हैं उनकी कीमतें आपको इसी तरीके से मालूम करनी होती है। चलिए आइए एक अलग तरीके से मुरब्बा कालिब हम लेते हैं, जिसके अंदर आपको मुरब्बा कालिब की कीमत दी जाएगी और उसमें एक जो रुक्न होगा वो आपको मालूम करना होगा। उसको किस तरह से हल करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मुरब्बा कालिब दिया गया है जिसकी कीमत आपको दी गई, जैसे कि यहाँ पर मुरब्बा कालिब है 4, 5 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है m, और बोलेगा कि इसकी जो कीमत है वो 22 है, ऐसा दे दिया जाए। या फिर एक इबारती तरीके से लिखा होगा कि अगर मुरब्बा कालिब 4, 5, 3 और m की जो कीमत है वो 22 है तो m की कीमत क्या है, ऐसा अगर आपको बोल दिया गया है ना, m की कीमत अगर क्या है आपको बोल देगा, तो आप किस तरह से करेंगे। जो तरीका है ना बिल्कुल वही तरीके से आपको हल करना है। क्या करेंगे, आप 4 को ज़रब करेंगे 3 से, फिर आप बीच में माइनस लगाते हैं क्योंकि मुरब्बा कालिब हल करते वक्त माइनस लगता है। फिर 5 को ज़रब करेंगे आप m से, फिर इज इक्वल टू जो ये 22 है ये भी आपको लेके चलना है। तो ये 4 हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 5m और ये हो जाएगा 22। आपको क्या करना है, -5m यही रहने देना है, 22 के माइनस में 12 को भेज देना है। तो 12 में से 22 गया तो कितना बचा भाई, बचा 10, है ना। तो ये 5m माइनस वाला इधर ही रहेगा। अब m यहाँ आपको रखना है, 10 के बटे में आपको 5 को यहाँ भेज देना है और ये जो माइनस होगा वो यहाँ लग जाएगा। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो m बराबर कितना आ जाएगा आपकी कीमत -2। तो इसी तरह से ना आपको अलग अलग तरीके से सवाल बदल बदल कर जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हल किए होंगे और आपने हमारी वेबसाइट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए डाउनलोड किए होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए, कहीं m पूछा गया, कहीं q दिया गया, कभी s दिया गया, कभी k दिया गया है ना, उसकी कीमत मालूम करना है। यही तरीके से हल करना है। एग्जाम में ऐसा सवाल 2 मार्क्स के लिए रहता ही है। सवाल नंबर 1 के बी में रह सकता है या सवाल नंबर 2 के बी में रह सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसी तरह से इसको हल करना है। तो मुरब्बा कालिब के ऊपर जितने भी सवाल थे हमने देखा। चलिए अब बढ़ते हैं ग्रामर के उसूल की तरफ, कि ग्रामर के उसूल के ऊपर जितने सवाल आते हैं उसको किस तरह से हल किया जाता है। तो बच्चों अब जो है हम मुरब्बा कालिब का एक और तरीका है ग्रामर का उसूल, यानी हमजाद मसावातों को हल करने का एक और तरीका है जिसे ग्रामर का उसूल कहते हैं। ये डिटरमिनेंट मेथड यानी मुरब्बा कालिब का तरीका ही इसे हम कहेंगे। चलिए आइए कुछ मिसालों के जरिए अब हम ग्रामर का उसूल समझते हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर जो है बहुत सारी मिसालें दी गई हैं। अलग अलग तरीके से इस इम्तिहान में पूछा जाता है, जैसे कि सवाल नंबर 3 में एक्टिविटी बेस्ड में ही पूछा जाता है। तो हम जो है किताब के अंदर उस तरह से मसाले हल करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक मिसाल जो आपको दी गई है 5x + 3y = -11, ये मसाल नंबर 1 है आपकी। दूसरी मसाल आपको जो दी गई है वो यहाँ पर दी गई है 2x + 4y। तरीका समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, = -10, ये मसाल नंबर 2 है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन दो मसावातों को आपको जो है इसकी जो मियारी सूरत है दो मुतगय्यर खती मसावात की, ax + by = c से मवाजना करने पर आप मवाजना करेंगे तो पहली मसात में का जो x का जरीब होगा वो a1 होगा जो कि आपका 5 है। दूसरी मसात का x का जरीब आपका a2 होगा जो कि आपका 2 है। इसी तरह से पहली मसात का जो y का जरीब है वो आपका b1 होगा जो कि यहाँ पर 3 है। दूसरी मसात का जो y का जरीब है वो है b2 होगा आपका जो कि यहाँ पर 4 है। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी बराबर के एक तरफ वाला है ना, अगर नहीं भी हो तो हमको इस तरह से बनाना होता है, तो c1 होगा यानी -11 और c2 जो होगा दूसरी मसात का जो है मुश्तरिक रुकन वो है -10। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये तमाम जो है कीमतें निकालने के बाद आप सबसे पहला काम करेंगे d यानी मुरब्बा कालिब मालूम करना। इसमें किस तरह से निकाला जाता है, देखो a1 a2 और b1 b2 की जो कीमतें हैं वो लिखी जाती हैं कुछ इस तरह से। a1 क्या है 5 है, a2 क्या है 2 है, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 4 है। तमाम कीमत रख दी। अब हमारा जो तरीका है मुरब्बा कालिब को हल करने का, क्या करते हैं हम 5 को 4 ज़रब करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, -2 तिया 6 है ना, तो 20 में 6 गया तो कितना बचा 14। तो ये आपका डी की कीमत आ गई। इसी तरह से आप dx मालूम करेंगे। dx में उमूमन क्या होता है, x के जो जरीब होते हैं यानी 5 और 2 यानी a1 a2 की जगह अब हम क्या रखेंगे c1 c2 रखते हैं, लेकिन b1 b2 एज इट इज रहेगा, जैसा रहता है वैसे ही रहेगा। कीमतें रखेंगे आप c1 c2 यानी -11 -10
B1 B2 क्या आपका 3 और 4 है, ये लग दीजिए। अब क्या करेंगे 11 चौक 44 यानी -44 हो जाएगा ये, है ना। फिर तरीके में मुरब्बा कालिब जब हल करते हैं तो उसमें माइनस लगता है। 10 या 30 तो यह -30 हो जाएगा। तो देखो उसको हमने जरा ब्रैकेट में रखा है इस अच्छे से, तो -44 ये नफी नफी 30 हो जाएगा। तो कितना होगा -44 और नफी नफी जमा 30, तो 44 में से 30 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। लेकिन माइनस में आएगा 14 क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है 44 बड़ा है, उसके अलावा माइनस है इसलिए -14 लिखेंगे। इसी तरह से अब dx निकालेंगे आप, तो dx किस तरह से dx निकालने के बाद आप dy निकालेंगे आप, है ना। तो dy किस तरह से निकालेंगे, इसमें जो y के टर्म्स होते हैं यानी y के जो जरीब होते हैं 3 और 4 ये नहीं रहेंगे, यहाँ पर जो है C1 C2 रहेंगे, यानी x के अरकान तो रहेंगे यानी A1 A2 और C1 C2 इस तरह से लिखेंगे। इम्तिहान में इस तरह से नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट कीमत रख सकते हैं। बस इतना याद रखें कि dy में y के अरकान नहीं आते हैं, उसकी जगह पर जो मुश्तरिक अरकान है C1 C2 वो आते हैं, है ना। अब देखिए A1 A2 क्या है 5 और 2, ये कीमतें ध्यान से रखिए। C1 C2 -11 और -10 है, ये लिख दीजिए। अब इसको हल कीजिए आप, 5 दही 50 -50 तरीके का, फिर माइनस और 11 दूनी 22 और ये -22 हो जाएगा। तो इस तरह से -50 नफी नफी जमा ये 22, तो 50 में से 22 जब माइनस होगा तो यहाँ पर -28 बचता है ना। तो dy की कीमत आपकी आ गई। इसी तरह से अब हम x मालूम कर सकते हैं, योर dx अपॉन d। कभी कभार देखो इतनी सी चीज 1 मार्क्स के लिए भी पूछी जाती है, dx और d की कीमत दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि x की कीमत मालूम कीजिए। तो dx कितना है आपका -14 14 है, -14, और d कितना है आपका 14 है ना। तो 14 14 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा ना। इसी तरह से y मालूम कर सकते हैं आप dy अपॉन d, है ना। अगर ये कोई चीज मेरे पीछे लिखी जा रही है तो आप सुनकर समझिए। dy क्या है आपका -28 है और d जो है आपका -14 है ना, +14 है। तो आप क्या करेंगे 14 का 14 14 दूनी 28, तो आपकी कीमत जो है y की -2 आ जाएगी। तो इस तरह से जो हल सेट होगा x, y, हम इस तरह से कह सकते हैं कि -1, -2 आ गया है। तो कुछ इस तरह से दो हमजाद मसावातों को क्रामर के उसूल से हल किया जाता है। उम्मीद आपने बगौर इसे देखा, आपको समझ में आया। ऐसे मजीद सवालात जो है आप अपने दरसी किताब से लेकर हल कीजिए और इसी सवाल को एक्टिविटी बेस में भी पूछा जा सकता है। चलिए आइए हमारी किताब में, दरसी किताब में पेज नंबर 15 पर जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम हल करते हैं। तो बच्चों अब आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर एक अमली काम के तौर पर देख सकते हैं। एक हमजाद मसावत की जो जोड़ी है यहाँ दी गई है और मुरब्बा कालिब के तरीके से हल करना, यानी हमें क्रामर के उसूल से तरीके से हल करना है। देखिए 2 मसावतें दी गई हैं, इसे सही तरतीब में लगा कर भी हमें दिया गया है दोनों मसावत को, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2, इसे मवाजना भी किया गया है ax + by = c से। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी अपने एग्जाम इम्तिहान में करना है। डी किस तरह से लिखना है अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, है ना। इसमें हमें x की जरीब पहले लिखने होते हैं, यहाँ पर इस जानिब उमूदी कतार में, पहली उमूदी कतार में, दूसरी उमूदी कतार में हमें y के जरीब लिखना होते हैं। तो देखो पहली मसावत में y का जरीब यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हम ये 1 लिख देंगे, यानी कुछ नहीं है तो मतलब 1, और दूसरी मसावत में y का जरीब -3 है तो -3 यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे 2 × 6 इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे हम, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात गौर से देखिए, यहाँ पर हमें नंबर जो है लिख कर दिया गया 2 ज़रब -3, फिर तरीके का माइनस, फिर 2 ज़रब 1, इस तरह से नंबर लिखना है। तो 2 × 3 -6 हो जाएगा ये, और ये -2 × 2 -6 -2, तो ये जो इस तरह से हो जाएगा ये -8 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक्स्ट्रा बॉक्स भी दिया जाता है, तो जब हम इसमें डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं -8 है ना, -8 आ जाता है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद dx निकालेंगे। देखो यहाँ पर dx इस तरह से निकालेंगे, इसमें x वाले टर्म्स नहीं होंगे, यानी ये 2x और ये मतलब 2 2 ये नहीं रहेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 19 और ये -3 रहेंगे, तो यहाँ -3 लिख दीजिए, और यहाँ पर y के जरिए भी रहेंगे 1 और -3। तो 9 19 ज़रब -3, फिर तरीके का माइनस, फिर जो है 1 ज़रब यानी -3 ज़रब 1, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये 19 तिया -57 हो जाएगा, -57, और 3 एका 3, है ना, 3 एका 3, इस तरह से जो है -3 हो जाएगा ये। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर हम -57 नफी नफी जमा 3, तो 57 में से 3 अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे -54 यानी 54 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो ये हिस्सा हो चुका है। अगला पेज पे जाते हैं, पेज पलटाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, सवाल अब अपने सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि dy का अगर हमें निकालना है तो dy में y x वाले टर्म सेम रहेंगे 2 और 2,
और y वाले टर्म्स की यहाँ पे C1 C2 के नंबर आएंगे यानी कांस्टेंट टर्म आएंगे। तो 19 और -3 यहाँ पर आने वाले हैं। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, 2 ज़रब -3 फिर नफी 2 ज़रब 19, इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया -6 हो जाएगा और ये माइनस इधर लगाइए हुए और 19 दूनी 38 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, है ना। तो -6 -38 मतलब कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 यानी -44, इस तरह से ये आ जाएगा। अब आप x मालूम करने के लिए dx अपॉन डी आपको दिया गया है, तो dx आपने कितना निकाला था, dx आपने निकाला था -54 54 और d आपने निकाला था -8, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर आप इसको हल करते हैं 4 के पाड़े से हल कीजिए, है ना, माइनस माइनस कैंसिल कर दो इस तरह से, तो 4 दूनी 8, 4 का 4, माइनस माइनस तरह से कैंसिल कर दीजिए आप। यहाँ पर आप 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो आपका जो आंसर है 27/4 यहाँ पर आएगा। इसी तरह से dy मालूम करने के लिए मतलब y मालूम करने के लिए dy अपॉन dy की वैल्यू आपके पास -44 है और d की जो कीमत है हमारे पास -8 है। माइनस माइनस तरह से कैंसिल करेंगे तो 4 का 4, 4 का 4 और 4 दूनी 8, तो 11/2 आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हल सेट में जो होगा 27/4 आप लिखेंगे और 11/2 लिखेंगे, इस तरह से आपका हल सेट आ जाता है। तो ये इस तरह की जो सरगर्मी पर मबनी सवाल होते हैं। सवाल नंबर 3 के ए में आपको बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल आप हल कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अमली काम देखिए, नीचे की जानिब इस तरफ दिया गया है, 2 मसावतें दी गई हैं आपको और आपको मुरब्बा कालिब बनाना है। ऐसा सवाल आपको हो सकता है कि सवाल नंबर 5 में भी पूछा जाए, है ना। तो देखिए डी किस तरह से निकालते हैं, पहली मसात में एक्स का ज़रीब यहाँ लिखेंगे, दूसरी मसात का एक्स का ज़रीब यहाँ उसके नीचे लिखेंगे। पहली मसात का y का ज़रीब यानी -2 वो यहाँ लिखेंगे, दूसरी मसात का y का ज़रीब वो यहाँ लिखेंगे, है ना। अगर कोई भी नंबर नहीं होता है x से y के साथ तो आपको 1 लिखना है, लेकिन ध्यान रहे आगे अलामत आपको देखना है। अगर जमा रहा तो जमा 1 लिखना है, माइनस y रहा तो -1 लिखना है ना। अब इसको हल करेंगे, 3 का 3 माइनस 2 दूनी 4, तो 3 - 4 यानी -1 ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर, है ना। कितना आ जाएगा, इसको हल करने के लिए हमारे पास जगह नहीं दी गई तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर शॉर्ट में हल कर लेते हैं। तो 3 का 3 माइनस 2 दूनी -4, तो -3 -4 ये 3 जमा 4 नफी नफी जमा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये आपको 7 यहाँ पर लिखना है ना। ये रफ वर्क के लिए हम जगह मुख्तस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर रफ वर्क करके हम यहाँ पर लिखेंगे। अब dx निकाल लेते हैं, dx में x वाले बंदे नहीं आएंगे, कौन आएगा, 3 और 16, है ना, 3 और 16 आएगा, 3 और 16 आ जाएंगे। y के बंदे ऐसे ही रहेंगे, मतलब y के नंबर -2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 फिर -16 दूनी -32, क्योंकि 16 2 में से -2 माइनस में है ना, तो 3 नफी नफी जमा 32, तो कितना 32 और 3 35 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 35, 35 लिख दीजिए, है ना। इसको रफ वर्क जो किए थे हमने मिटा लेते हैं इसको, वही इस तरह से, है ना। अब क्या करेंगे, dy में मालूम करने के लिए x के नंबर तो वैसे ही रहेंगे 3 और 2, y की जगह पर क्या रखेंगे 3 और 16 रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे हल करते हैं, 16 तिया 48 होता है, -2 तिया 6, तो 48 में 6 जाएगा तो 42 बचेगा, तो देखो हमारे यहाँ पर 42 आ जाता है, 42 आ जाता है ना। तो इसको जो है हम इस तरह से यहाँ से मिटा लेते हैं। अब क्या करेंगे हमें dx dy हमने तो मालूम कर लिया, dv मालूम कर लिया, अब x मालूम करना है, तो किस तरह से मालूम करेंगे, x मालूम करने के लिए dx अपॉन d इस तरह से रखेंगे, तो dx की वैल्यू कितनी है 35 है और d का वैल्यू कितना है 7 है, 7 के साथ 7 × 35, तो x की कीमत 5 आ जाएगी, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। अब y मालूम करने के लिए dy/d लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो dy कितना है आप 42 है और d कितना है आपका 7 है, तो 7 के साथ 7 × 42, तो इस तरह से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हल सेट जो है 5,6 आपका आ जाता है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड की क्वेश्चन है हमारी दरसी किताब से वो यहाँ पर मुकम्मल होते हैं। मश्की सेट का सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखिए, आपको लिंक दिया गया है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब आगे। तो बच्चों अब आप अपनी दरसी किताब पर इस हिस्से पर आ जाइए जहां पर हमजाद मसावतों का हमें इस्तेमाल करना है, इतलाक करना है, यानी आपको रियाजियाती सूरत में बयानों को लिखना होगा। आपके पास में कुछ इबारती बयानात दिए जाएंगे और आपको उसकी मदद से मसावतें तैयार करनी होंगी और उन मसावतों को हल करना होगा और मुतगय्यरों की कीमतें मालूम करनी होगी। इसके लिए एक अमली काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में ये पूछे जाने के इसके भरपूर चांसेस हैं।
तो आप जरा ध्यान से देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, मेरी मौजूदा उम्र x साल है, मैं सलीम हूँ, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, मैं सलीम हूँ, मेरी मौजूदा उम्र x साल है, और मैं सलीमा हूँ, मेरी मौजूदा उम्र y साल है, यानी दो शख्स है, सलीम और सलीमा। अब जो शर्तें हमें यहाँ 3 शर्तें दी गई है, उसकी बुनियाद पर जो है हमें उन बयानात को रियाजियाती सूरत देनी है। अब वो किस तरह से देनी है, सवाल ध्यान से पढ़िए, मतलब जो बयान ध्यान से पढ़िए। सलीम की मौजूदा उम्र यानी x, सलीमा की मौजूदा उम्र का दुगना, तो सलीमा कौन है, y है, तो उसका दुगना तो 2y कर देंगे। दुगने से 8 साल कम है मतलब माइनस कर देंगे 8 साल, तो ये कौन बन गया, सलीम की उम्र बन गई, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा। देखिए किस तरह से हमने हल किया, सलीमा की उम्र का दुगना, तो सलीमा कौन है, y है, तो दुगना कर देंगे यानी 2y, 8 साल कम है तो 8 साल यानी 8 माइनस कर देंगे, तो बन गई ना ये रियाजियाती सूरत। इस तरह से करना है, तो ध्यान से जुमला पढ़िए आप। अब इसके बारे में बाद में आते हैं नीचे की जानिब। क्या बोला गया इधर पर कि सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ, यानी अभी जो इनकी मौजूदा उम्र है वो x और y साल है, तो दोनों का मजमुआ यानी प्लस कर देंगे, कितना बोला गया 25, बन गई मसावत। कितना सिंपल है, आसान है। ऐसे ही बयानात आपको बोर्ड इम्तिहान में भी आते हैं, जिनको पढ़कर आपको बयानात को रियाजियाती सूरत देनी होती है। अब आगे पढ़ते हैं पाए जानिब 4 साल कब्ल। 4 साल कब्ल यानी 4 साल माइनस करना पड़ेगा हमें उनकी दोनों की उम्रों में से। सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। सलीमा की जो उम्र थी 4 साल पहले, देखा जाए तो दोनों की उम्र 4 साल माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर तो 4 साल बोला गया है, मतलब दोनों की उम्र में से 4 साल माइनस कर देंगे इस तरह से, x-4 और y-4, है ना। तो हमें क्या बोला गया है, 4 साल कम। सलीमा की जो उम्र है वो सलीम की उम्र से 3 साल कम है, तो सलीम की उम्र में से 3 साल और माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया तो सलीमा की उम्र बन जाएगी y-4, बन गई मसावत, है ना, आसान है ना। तो ये सलीम की उम्र में से 4 साल पहले की उम्र में से 3 साल और माइनस करना है, तो सलीमा की उम्र जो है वो मालूम हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से करना है ना। तो इस तरह से जो ये रियाजियाती सूरत में लिखा जाता है बयानात को पढ़कर। अब इसी तरह से आपको भी आप कुछ बयानात हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इन्हीं बयानात को पढ़कर आप जो हैं मसावातें बनाना सीखें। अगर आप मसावात को बनाना सीख जाएंगे तो आपको कैसे भी सवालात दिए जाएं तब आप उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ मिसालें लेकर हल करते हैं और कुछ बयानात को हल करते हैं अपनी मशकी सेट से या मजमुआ सलात से, जिसको आप पढ़कर या देखकर समझ जाएंगे। फिर आपको जो है किसी भी तरह के अगर बयानात दिए जाए तो आप बखूबी मसावत बनाकर हल कर सकेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अब हम मशकी सेट 1.5 के अंदर जितने भी इबारती सवालात हैं इनके हम मसावात बनाना सीखेंगे, यानी जो हमें इबारती बयानात दिए जाते हैं उनको रियाजियाती सूरत में किस तरह से लिखना होता है ये हम देखने वाले हैं। वैसे इसका सोल्यूशन जो है हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, पूरा सिलेबस जो है हमारे चैनल पर इसका सोल्यूशन मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल हम अभी जो है आपको सिर्फ मसावात बनाना सिखा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या बोला गया है कि दो आदत का फर्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ जो है 19 है। अब इसे किस तरह से लिखेंगे आप, मान लीजिए बड़ा अदद आपका जो है वो है x है ना। अब दो मुतगय्यरी खती मसावा सबक पढ़ रहे हैं तो एक x और दूसरा y रहेगा। बड़ा अदद x है, छोटा अदद y है। तो हमें क्या बोला गया है सवाल में कि बड़े अदद का दो अदद का जो फर्क है वो 3 है, तो फर्क यानी x माइनस y, फर्क यानी माइनस करना है, तो 3 है बोला, तो इस तरह से जो है आपकी पहली मसाद बन जाती है ना। और फिर बाद में बोला जाता है कि बड़े अदद का 3 गुना, तो बड़ा अदद कौन है x है, तो उसका 3 गुना यानी 3x कर दो। और छोटे अदद का दुगना, छोटे अदद का दुगना यानी 2y कर दो। दोनों का मजमुआ बोला गया, मजमुआ यानी प्लस होता है, कितना बोला गया 19 है ना। तो इस तरह से आपकी मसाद नंबर 2 तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 1 है हमारा मशकी सेट 1.5 का, वो यहाँ पर उसकी मसावात जो है तैयार हो जाती है। तो कुछ इस तरह से सवाल को ध्यान से पढ़ना है बयान को और फिर आपको ये करना है। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है हमें, आप अपनी किताबों के अंदर देखिए
हमें जो है एक शक्ल बनाकर दी गई है कि मैं मुस्ततील हूँ और ये मेरी लंबाई है, ये मेरी चौड़ाई है ना। और बोला गया कि मेरा रकबा और मेरा इहाता मालूम कीजिए। आपने देखा होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले आपको समझाने के लिए एक मुस्ततील बनाता हूँ इस तरह से, तो ये जो जिला होता है ये लंबाई होती है और ये जो हिस्सा होता है ये चौड़ाई होती है ना। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 8, तो ये लंबाई हो जाएगी। और यहाँ क्या लिखा है, x प्लस 4 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2y लिखा है ना। और यहाँ क्या लिखा है 4x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो ये जो हो गई चौड़ाई हो गई। तो पहले हमें लंबाई और चौड़ाई पता करनी होगी, तब जाके हम इसका रकबा जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। इस तरह से आप लिख लीजिए, इसको सही तरतीब में दे दीजिए आप, दोनों जो है इक्वल के इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले एक तरफ लेंगे तो 2x के माइनस में 4x को लेकर आ जाएंगे, है ना। प्लस वाई यहीं पर है, ये माइनस वाई इधर पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 8 को जो है इधर भेज देंगे माइनस में। तो क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ये +2y हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। अब इस मसला को और थोड़ा आसान कर देते हैं, -2 से जो है वो तकसीम कर देते हैं हम, है ना। -2 से तकसीम करने पर तो ये x हो जाएगा प्लस में, ये -y हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, है ना। 2 चौक 8। तो इस तरह से आपकी जो मसला नंबर 1 है वो तैयार हो जाएगी। फिर चौड़ाई क्या बोली गई है, x प्लस 4 और 2y बोली गई है। तो आप क्या करेंगे, x के माइनस में यानी यहाँ लेकर आ जाएंगे तो 2y हो जाएगा, 4 यहाँ पे लेके चले जाएंगे माइनस में। तो इस तरह से आपकी मसला नंबर 2 तैयार हो जाएगी। फिर बाद में आप इसको अपने तरीके से हल कीजिए, है ना। x और y की कीमतें मालूम कीजिए। जब x और y की कीमतें आ जाएंगी तो आपको यहाँ पर इसमें रख देना होगा, यानी जो l है ना, लंबाई है, यहाँ पर x रख दीजिए, y की कीमत रख दीजिए, तो आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई जब मालूम हो जाएगी तो आप मुस्ततिल का जो रकबा है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, है ना। रकबे का रब्ता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई है ना। और इहाता क्या बोला गया आपको, इहाता होता है 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसकी बुनियाद पर जो है आप इसको कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या बोला गया है, सवाल नंबर 3। अगर आप देखते हैं किताब में, सवाल नंबर 3 क्या बोला गया है। सवाल नंबर 3 बोला गया है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर जो है उसकी जमा कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है, ऐसा बोला है हमें, है ना। और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का अगर दुगना मिलाने पर तो उसका मजमूआ 95 यानी 95 हो जाता है। तो दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्ज कर लेंगे कि जो बेटा है वो 1 साल का है ना। बेटा जो है उसकी उम्र क्या है, बेटे की उम्र 1 साल है, और वालिद की उम्र y साल है ना। ये फर्ज कर लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया, बेटे की उम्र का दुगना तो 2x, और बाप की मौजूदा उम्र को अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाता है, सवाल में क्या बोला 70 हो जाता है। तो ये हमारी पहली मसला बन गई। कितना स्लोली हम पढ़ रहे हैं, है ना। आराम से धीरे धीरे बयानात को पढ़िए और उसको रियाजियती सूरत दीजिए। फिर इसके बाद हमें बोला गया है कि अगर बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना अगर मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाता है। तो ये मसला नंबर 2 हो जाएगी। अब इसके बाद आप तो है हल कर सकते हैं, तमाम उसूल आपको मालूम है ना। इखराज के तरीके से हल कीजिए, या फिर आप जो है इस सवाल को ग्रामर के उसूल से भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, तो इससे भी आप कर सकते हैं, तो बहुत ईजी होगा। तो सवाल नंबर 3 की जो है आपकी मसावत बन जाती है। हम आपको सिर्फ मसावातें बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि मसावत बनाना अगर आपने सीख लिया तो आपको आगे के सारे काम आ जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही इजी होता है। सवाल नंबर 4 देखिए क्या बोला गया आपको सवाल के अंदर कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है ना। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कसर इसको बोलते हैं 1/2, तो ये कसर होता है ना, इसमें ऊपर का नंबर शुमार कुनिंदा होता है, नीचे का नंबर नसब नुमा होता है। तो मान लीजिए हमारा जो शुमार कुनिंदा है ना, इंग्लिश में उसे न्यूमरेटर कहते हैं, यानी ऊपर वाला नंबर अपनी जबान में, और नसब नुमा है y, नीचे वाला नंबर। तो ये शुमार कुनिंदा और ये है नसब नुमा, है ना। तो हमें सवाल में बोला गया कि एक कसर का नसब नुमा यानी y, ये क्या है, शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है। तो शुमार कुनिंदे का दुगना यानी 2x, 4 बड़ा है मतलब 4 ज्यादा है, यानी 4 प्लस कर दो तो बन गया ये। इसको अगर इस तरह से लेकर आ जाएंगे तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये मसला नंबर 1 बन जाएगी आपकी, है ना।
आगे अगर सवाल पढ़ते हैं तो आगे क्या बोला गया है कि अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से दोनों में से अगर 6 कम कर देंगे तो नसब नुमा जो है वो शुमार कुनिंदा का 12 गुना हो जाता है। दोनों में से अगर 6 कम कर देते, देखो x माइनस 6 और y माइनस 6 दोनों में से 6 हमने कम कर दिया, दोनों में से हमने 6 कम कर दिया। तो क्या बोला उसने कि नसब नुमा जो है यानी ये शुमार कुनिंदा का 12 गुना है। तो शुमार कुनिंदा को नहीं ये है, इसका 12 गुना कर दो तो ये नसब नुमा बन जाएगा। बन गई मसाल। अब इसको हल कीजिए, 12x माइनस 12 छंग 72 है ना, फिर y माइनस 6, फिर उसको यहाँ लेकर आओ 12x के माइनस में y को लेकर आओ यहाँ पर, है ना। फिर बाद में थोड़ा सा दूर हो गया ना, इसको थोड़ा सा मैं नजदीक में लिख लेता हूँ, है ना। तो 12x माइनस वाई इधर, फिर माइनस 6 के जमा में 72 इधर आ जाएगा, है ना। तो ये 66 हो जाएगा, है ना। 12x माइनस वाई, तो ये मसाला नंबर 2 तैयार हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से 2 मसावतें बन जाने के बाद फिर आप हल कर सकते हैं इजीली, है ना। मसाला नंबर 1 और 2 को इखराज की तरीके से आसानी से जो है मुतगय्यर की कीमत आप मालूम कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 यहाँ पर हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि भाई बयानात को एकदम अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जितने भी ऐसे सवाल होते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया गया आपकी किताब में, सवाल नंबर 6 है ना। क्या बोला गया, माजिद ने 1900 किलोमीटर सफर करने के दौरान कुछ फासला बस के जरिए और बाकी फासला हवाई जहाज के जरिए पूरा किया। बस की अगर औसत रफ्तार जो है 60 किलोमीटर फी घंटा थी है, और हवाई जहाज की जो औसत रफ्तार है 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर उस सफर के लिए 5 घंटे अगर लगे उसे, तो माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर का फासला तय किया। तो ऐसे सवाल से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा बयान को ध्यान से पढ़ना है। देखिए सवाल नंबर 6 है, तो आपको सिर्फ इतना मानना है, 2 चीज देखिए ना, बस के जरिए किया गया सफर और हवाई जहाज के जरिए किया गया सफर। तो बस के जरिए जो है माजिद ने, ऐसा फर्ज करना पड़ेगा कि बस के जरिए x किलोमीटर का फासला तय किया, x किलोमीटर का फासला तय किया, और जहाज के जरिए y किलोमीटर का फासला तय किया, फासला तय किया माजिद ने, है ना। अब हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है साइंस 1 में, पहले सबक में। क्या था वो फॉर्मूला, कि रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ये पढ़े होंगे आपने, है ना। फासला बटे वक्त, तो हम क्या करते हैं, वक्त को यहाँ ले लेते हैं, फासले के बटे में रफ्तार को ले लेते हैं, है ना, इस तरह से, है ना। अब क्या करेंगे, हम वक्त मालूम करने के लिए फासला कितना बोला गया है बस के लिए, सबसे पहले मालूम करेंगे बस के लिए। तो बस के लिए, तो बस के लिए फासला कितना है भाई, हमने फर्ज किया, हमने बोला गया कि भाई 60 किलोमीटर उसकी रफ्तार थी, तो बस के लिए x लिया है, तो x बटे रफ्तार कितनी 60 किलोमीटर, तो ये बस का टाइम हो गया, है ना। अब जहाज के लिए अगर टाइम देखेंगे हम, जहाज के लिए, तो जहाज के लिए कैसा रहेगा, y बटे उसको कितना 700 किलोमीटर है ना, कितना है 700 किलोमीटर का फासला देखिए, तो 700 आ जाएगा, तो y बटे 700, है ना। तो ये दूसरा टाइम हो गया। अब दोनों मिलाकर जो है उसने क्या बोला, कुल फासला कितना है 900 किलोमीटर है, तो कुल फासला यानी बस के जरिए प्लस जहाज के जरिए 1900 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना है उसको। तो ये मसला नंबर 1 तो आपकी यही बन गई। दूसरी मसला कैसे बनेगी, आपको इन दोनों जो वक्त है ना, दोनों को प्लस कर देना होगा, है ना। x बटे 60 जमा y बटे 700 इक्वल टू कितना है, उसको क्या बोला गया कि 5 घंटे लगते हैं, है ना। अगर उस सफर में 5 घंटे लगते हैं, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है बस, यही फासला तय करने के लिए, और जो है जहाज जो है 700 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों को के जरिए उसको 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो दूसरी मसौत बन जाती है। अब इसको क्या करना होगा, आपको जो है तिरछा तरफ कर दीजिए आप 700x और 600y बटे 7×42 यानी कितना होगा 42,000 हो जाएगा। फिर 42,000 को फिर आप 5 की ज़रब में ले जाए, तो इसका जो सोल्यूशन है आगे का हमने बता रखा। मेन आपको जो है जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं फासला, रफ्तार या वक्त वाले, तो उसमें ना ये फॉर्मूला जो होता है ना 9वीं जमात में आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपको उसमें इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये ऐसे सवाल में। जब भी आपको ऐसे सवाल आए
तो उसमें आपको ये साइंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना ताकि इससे मसावत आप बना सको। जैसे ही आप मसावत बना लेते हो उसके बाद ही आप जो है इसको हल कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मसावत आपको बनानी है। फिलहाल जो है इस हिस्से में जो है हम आपको सिर्फ मसावत बनाना सिखा रहे हैं, है ना? ऐसे मज़ीद सवालात जो है आपकी मजमूआ सवालात किताब में से भी आप मौजूद है, यहाँ पे से भी आप कर सकते हैं। और रही बात दूसरे सवालों की, तो आप जो है इसको खुद हल करें। वैसे इसके तमाम की जो सॉल्यूशन है हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पढ़ सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर 1-2 हिंदसी अदद वाले जो सवालात हैं वो भी हमें समझ में नहीं आते हैं, उसको किस तरह से हल करना है? तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जब भी कभी आपको ऐसे सवालात आते हैं कि भाई 2 हिंदसी अदद अपने हिंदसों का मजमूआ का मकाम बदल कर ऐसा-ऐसा हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले आप याद रखिए कि 2 हिंदसी अदद बदलना मतलब आप जो इकाई का अंदाज़ा x ले लीजिए, इकाई, और दहाई के लिए आप जो है y ले लीजिए, है ना? y ले लीजिए। तो इसकी जो असल सूरत होगी, जो असल अदद होगा, वो कुछ इस तरह से बनता है। इकाई x के साथ दहाई के साथ में हमेशा 10 लिखना है, तो 10y। तो असल अदद इस तरह से रहता है। हिंदसों का मजमूआ अगर बोला जाएगा, तो इनका मजमूआ कर दो x प्लस y, हिंदसों का मजमूआ, हिंदसों का मजमूआ। जब भी आपको कभी ऐसे सवालात आ जाए कि 1-2 हिंदसी अदद वाला जो सवालात होते हैं, उसमें इसी तरह से फ़र्ज़ करना होता है। इकाई को x ले लिया करो, दहाई को y ले लिया करो, और उसका जो असल अदद है इस तरह से लिखना होता है। इसका अगर मकाम अगर तब्दील करते हैं हम, असल अदद का अगर मकाम तब्दील करते हैं, मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, हासिल होने वाला अदद, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे 10x, यानी जो 10 है वो x के साथ लगेगा प्लस y, है ना? कभी-कभार सवाल में ऐसा भी बोलते हैं कि असल अदद और मकाम को तब्दील करने के बाद हासिल होने वाला अदद का मजमूआ, तो इन दोनों को जमा कर दो, है ना? तो मेन अगर बेसिक चीज़ आपको ये असल अदद और हिंदसों का मजमूआ और मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद अगर ये आप लिखना आपको आ गया, तो उसमें सवाल में दी गई जो शर्त है उसको आप बखूबी रियाज़ियाती सूरत में लिख सकते हैं। तो ऐसे सवालात भी एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, है ना? तो फिलहाल जो है इसके अंदर इतना ही हमने आपको ग्राफ़िकल तरीके से भी बताया और इखराज का तरीका भी बताया, मुरब्बा ग़ालिब बताया, और हमने आपको जो है ग्रामर का उसूल बताया। तो इतने जो मेथड होते हैं बच्चों सबक नंबर 1 में 2 मुतग़य्यरी ख़ती मसाइल को हल करने के लिए जो है ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों फिलहाल जो है इस हिस्से में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। आपने पूरे सब्र तहम्मुल के साथ पूरे सबक का जो है इयादा देखा, एक सरसरी मुताला हमने किया इस सबक नंबर 1-2 मुतग़य्यरी ख़ती मसाइल का। आपको कितना समझ में आया है कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताइए, और जितना भी आपने प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को जो है आप बार-बार देखकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐसे सवालात जो है अलग-अलग तरीके से आप ले सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो भी डाइजेस्ट मटेरियल है वहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, वहाँ से जो है लेकर आप हल करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक बात ये है कि जितना शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरे बच्चों की भी मदद हो जाएगी। उर्दू मीडियम के लिए एक वाहिद पहला यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसमें हमने 2016 से बच्चों की रहनुमाई करना शुरू की थी। तो अभी तक ये हमारा सफ़र जो है रवां-दवां है। तो आप इस चैनल के वीडियोज़ को खूब शेयर कीजिए। कोशिश करिए कि हमारा जो वीडियो है वो ऑनलाइन देखा करें आप, और बस यही कहना चाहेंगे कि देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहें खान सर अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।